Welcome students to our YouTube classes. In this video, we will discuss some more questions of 10.2. This is exercise 10.2, class 10th, chapter 10, circles. In part 1, we had discussed up to question number 7, and from today we will discuss from 8. But in previous video, which is part 1 of 10.2, this question number 6 is left by mistake. So first of all, today we will discuss question number 6. After then we will continue from 8. Yes students, I am Mohammad Salik, the teacher of YouTube. So students, today I am going to teach you this chapter. And you know that we are talking about class 10th NCERT book. Okay, so question number 6 पढ़ लेते हैं पहले. Question number 6, it is clearly visible on your screen. The length of tangent from a point A at a distance 5 cm from center of a circle. So students, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को. देखिए बस लैंग्वेज को समझ के फिगर सही से बना लीजिए. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है. सही क्या है वो देख लेते हैं. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. ये ए डिस्टेंस पॉइंट ए की बात कर रहा है. पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे है सेंटर के ऑफ सर्कल. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए की बात चल रही है. अब देखिए आप ध्यान से, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर. टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है. यहाँ पे इसने ए को डिस्क्राइब किया है. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. बस यही प्रॉब्लम थी बच्चों को और वो मैंने आपकी सॉल्व कर दी. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. पॉइंट ए का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस फिगर ध्यान से देख लेना. ये 5 सेंटीमीटर टेंजेंट नहीं है, लेंथ ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर है और टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज all about Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem is hold due to 90 degree and 90 degree is hold due to theorem 10.1 which is radius perpendicular to tangent at point of contact. Now this is very simple question. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है. तो समझ में आया स्टूडेंट्स? यस, ये देखिए दोबारा आप नोट कर सकते हैं आराम से. वीडियो को पॉज करें और नोट करें. radius is equal to OP is equal to 3 centimeter. Got it? So question number 6 is complete and now we will continue from question number 8. So question number 8 is visible on your screen. So read it out. Let me read for you. A quadrilateral ABCD is drawn, circumscribe a circle. Circumscribe a circle का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है. Circumscribe a circle, सर्कल को घेर रखा है. A quadrilateral ABCD circumscribe a circle. सर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है. फिगर भी दे दी इन्होंने, ये रही. आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल. देख लेते हैं कैसे होगा. ओके, यस. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. ये फिगर थोड़ी ठीक कर देता हूँ मैं. ये ऐसे है. ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट. अब आपको प्रूफ करना है अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू दूसरे अपोजिट साइड का सम. यस, ए बी प्लस सी डी अपोजिट पेयर इक्वल टू बी सी प्लस ए डी. बस ये छोटी सी बात आपको प्रूफ करनी है. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस अप्रोच देख लीजिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़ हमें दे रखी है. ए बी सी डी एस कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये हमें दे रखा है. क्या प्रूफ करना है? बुक में दी हुई स्टेटमेंट है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. यस, इट इज बी, इट इज डी. ओके, ए डी प्लस बी सी. अपोजिट साइड का सम प्रूफ करना है दूसरे अपोजिट साइड के सम के. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है. आप ध्यान से देखिए क्या प्रूफ करना है आपको. ए बी, तो ए बी पे फोकस करिए पहले. ए बी पे फोकस किया.
ए बी पे जब फोकस किया तो ए बी दो टेंजेंट में टूट रहा है, ए क्यू और क्यू बी पे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ए क्यू हो जाएगा ए पी के बराबर, क्योंकि दोनों टेंजेंट पॉइंट ए से ही बन रहे हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल, ये लिखा मैंने, ए क्यू इक्वल टू ए पी, ए क्यू इक्वल टू ए पी, बिकॉज यहाँ सिंस लिख सकते हैं हम, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल, इतना लिख दो या पूरा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन में हमने पूरा लिख दिया, बाकी में हम सिमिलरली यूज़ करके शॉर्ट यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अब ए बी की बात चल रही थी, यहाँ से ए बी की दो पार्ट में तोड़ा तोड़ा था, ए क्यू और क्यू बी, तो ए क्यू आ गया। अब क्यू बी की बारी है, तो क्यू बी को लिखेंगे बी क्यू बी आर, आप क्यू बी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बी क्यू बी आर, करेक्ट, बी क्यू बी आर, इक्वेशन 2। सो ए बी के पास सी डी है, अब सी डी देख लेते हैं एक बार। सी डी में क्या है भाई, सी डी में डी एस डी पी सी एस सी आर, डी एस डी पी सी एस सी आर, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड बताने के लिए क्या करेंगे, ए पी में सी डी ऐड करना है, और ए पी क्या है, ए पी है ये प्लस ये, और ये क्या है इक्वेशन 1 2, इसमें सी डी ऐड करना है, तो 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दीजिए आप, जिस तरह से हमने लिखा है उसी फॉर्मेट में ऐड कर देंगे, एकदम से ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड बन के आएगी आपकी। ये हमने ऐड किया, ए क्यू लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी एस, ए पी प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस सी आर, गॉट इट। अब देखो ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू, ए बी था, तो मैंने ए क्यू बी क्यू पहले ब्रैकेट में लिखा और इसको ए बी लिख दिया, डी एस सी एस, डी एस सी एस डी सी था, डी एस सी एस क्या था, डी सी, मतलब सी डी, क्वेश्चन की फॉर्मेट में डी सी था, लेकिन क्वेश्चन में सी डी लिखा तो मैंने सी डी लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब ए पी का पेयर किससे बनेगा, ए पी का पेयर, यहाँ से देखो ए पी का पेयर बनेगा डी पी से, तो ए पी डी पी पास पास लिख लिया, ए पी डी पी पास पास लिख लिया, बाकी दो को पास पास लिख लिया, ए पी डी पी ए डी था, बी आर सी आर बी सी था, ये हो गया प्रूफ, क्वेश्चन प्रूफ हुआ। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमने टू प्रूफ की चीज़ पकड़ी, जिस चीज़ से हम जो हमें प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा और सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन, लॉजिकली भी कर दिया और हमने थ्योरेटिकली भी कर दिया, और हमने पूरा ध्यान से किया है कि क्यों आया है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स विथ सेंटर ओ एंड another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A, X dash Y dash at B, prove that AOB 90, आपको AOB 90 प्रूव करना है, AOB 90। तो बच्चों ये क्वेश्चन कभी कभी बिना फिगर के भी आता है, तो क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना भी आपसे आना चाहिए। देख लेते हैं कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आपको प्रूव करना है AOB, गॉट इट। तो क्या काम किया मैंने, यहाँ पे इसे एंगल 1 लिख दिया, इसे एंगल 2 लिख दिया, इसे एंगल 3 लिख दिया, इसे एंगल 4 लिख दिया। प्रूफ करना है AOB 90, AOB 90। तो AOB 90 का मतलब है आपको क्या प्रूफ करना है, लिटरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। न्यूमेरिकल्स में करके एंगल्स आसान लगते हैं, 1 2 3 4 में करके आसान लगते हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं, गॉट इट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया है, आपको 2 + 3 90 प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन छोटा सा करेंगे, O टू C पे ज्वाइन कर लेंगे, O को C पे ज्वाइन कर लेंगे, क्यों किया है ज्वाइन, जिससे कि दो ट्राइंगल बन जाए और ये दो ट्राइंगल बन जाए। आप आराम से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जानते हैं। देखो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और S से भी कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड से कर लीजिए, ये 90, ये भी 90, लेंथ रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर दिस इक्वल टू दिस रेडियाई कॉमन, दिस इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जैसे कि मैंने किया है। तो S से ही आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही क्या होगा भाई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, CPCT, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। एंगल 1 एंगल 2 हुआ, ऐसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, सेम कोई सी भी अप्रोच लगा दो, SSS लगा दो या RHS लगा दो, तो 3 = 4 हो जाएगा, 3 = 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक काम की बात ध्यान रखेंगे, ये पी क्यू क्या होगा, एक पी क्यू की स्ट्रेट लाइन हो गई, सेंटर से जा रही है तो रेड डायमीटर हो गई, डायमीटर की स्ट्रेट लाइन है तो डायमीटर में सारे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 चारों का सम हो गया आपका 180 डिग्री। गॉट इट, चारों का सम 180 डिग्री हुआ। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं आएगी बिल्कुल भी, यहाँ लिखा जाएगा ए क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ए क्यू इज स्ट्रेट लाइन, राइट। अब हमारे काम का क्या एंगल था, काम का एंगल 1 नहीं था 2 था, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, काम का एंगल 1 नहीं था 2 था 4 नहीं था 3 था, तो बस बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 1 की जगह पे 2 रख देंगे, इक्वेशन 1, और 4 की जगह पे 3 रख देंगे, इक्वेशन 2, यूजिंग 1 एंड 2, राइट। अब मेरे पास दो एंगल 2 हो गए, दो एंगल 3 हो गए, 2 मैंने कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, 2 डिवाइड में चला गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, और भाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 कुछ नया नहीं था, ए ओ बी ही था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या था, ए ओ बी ही था, ए ओ बी था। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। था ना आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10th, which is very simple. Prove that the angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact to a circle. तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये तो होगा, ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। टू द एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, ये जो एंगल बना रहा है, इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि करना क्या है तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल कंसिडर किया, इसका सेंटर ओ था, क्योंकि दे नहीं रखा था कुछ भी। हमें प्रूफ करना है एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री। यस, एंगल पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू 180 डिग्री। आप यहाँ 1 2 भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी लिख सकते हो। 1 2 लिखोगे तो और आसानी क्वेश्चन आपको लगने लगेगा। काम हालांकि वही होगा, लेकिन 1 2 3 से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ईजी सा लगता है। तो ये 2 प्रूफ करना, ये प्लस ये इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, तो हमने लिखा 2 प्रूफ, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ, हमें पता है OP परपेंडिकुलर टू PT बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 और ये भी 90, राइट। बस इस ट्राइंगल के अंदर, इस कोऑर्डिनेटर के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा 90 प्लस ये प्लस 90 प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180, 90 90 180, 180 यहाँ जाके माइनस होगा 360 में से 180 बचेगा, बचेगा क्या, इसकी जगह 90 आ गया, इसकी जगह 90 आया, क्या बचा POQ बचा, PTQ बचा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। POQ PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 2 3 4 लेके करोगे तो और ज़्यादा आसान आपको लगेगा, हालांकि काम वही होगा, बस आसान ही आपको लगेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी important question of this exercise and had come in board examination so many times. Question number 11th, prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, पैरेललोग्राम को ने सर्कल को पकड़ रखा है, सर्कमस्क्राइब का मतलब चारों कोनों पे टच, चारों साइड पे टच है सर्कल। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस, आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो ये हार्ड ही लगेगा। तो देख लेते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। PQRS एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब सर्कल है, इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं रोम्बस कैसे हम प्रूफ करेंगे। PQRS पैरेललोग्राम ये है गिवन, प्रूफ क्या करना है, PQRS रोम्बस। यस, अब ध्यान से देखो,
पी क्यू इक्वल टू एस आर होगा बिकॉज इट इज़ ए पैरेललोग्राम। आर क्यू इक्वल टू डी एस होगा, सॉरी पी एस होगा बिकॉज इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, राइट। अगर मैं किसी तरह से ये साइड इस साइड के इक्वल कर दूं, ये साइड इस साइड के इक्वल कर दूं, तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है। अगर मैं ये दोनों इक्वल कर दूं तो सारी इक्वल हो जाएंगी। सोच के देखना कैसे समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इक्वल, कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम रोम्बस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी एस इक्वल टू क्यू आर। इक्वेशन 1 इन दोनों को मैंने इक्वेशन 1 माना है क्योंकि इसका मैं यूज़ करूँगा बाद में। अब ध्यान से देखो, अब मुझे मेरा फोकस है कि ये इक्वल टू ये कर दूँ, बस किसी तरह से ये इक्वल टू ये कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो कितना आसान है देखो, पी ए इक्वल टू पी डी हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आई एम टॉकिंग अबाउट पी ए पी डी, ये इक्वल टू ये हो गया। क्लियर। अगर किसी तरह से मैं ये इक्वल टू ये कर दूँ, किसी भी तरह से ये इक्वल टू ये कर दूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, किन दोनों को, अभी जो इक्वल आया था, मतलब ये इक्वल टू ये प्लस ये इक्वल टू ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब मेरा फोकस ये इक्वल टू ये है और मेरा नया फोकस ये इक्वल टू ये करने पे है। अब मैं ये इक्वल टू ये कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है ये किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है ए ओ क्यू में और ये लाई कर रहा है डी ओ एस में। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करोगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़ क्या करोगे आप, ओ डी इक्वल टू ओ ए रेडियाई, ओ डी इक्वल टू ओ ए रेडियाई। उसके बाद ये वाला एंगल, ये इक्वल टू ये बाय रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट ईच ऑफ 90, ये दो हो गई। तीसरी चीज़ में आपको दिमाग लगाना है, वो क्या होगा, तीसरी चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम याद करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, इसका डायगोनल है एस क्यू, बाइसेक्ट करेगा ओ पॉइंट, तो ओ एस हो जाएगा ओ क्यू, यस ओ एस हो जाएगा ओ क्यू। जब ओ एस ओ क्यू हो जाएगा तो भाई हम कह सकते हैं ये दोनों, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका एक और मेथड भी है, वो आप अपना आप ट्राई करना कैसे है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये इक्वल टू ये क्या हो गया, सी पी सी टी। आप देखिएगा जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो हम कह सकते हैं दोनों साइड्स कैसी होंगी, सी पी सी टी। बस इन दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो पी ए क्यू, पी ए पी डी कैसा आया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल्स आया था, और ये दोनों कैसा आया, ये अभी भी आया। इन दो को ऐड किया तो पी क्यू पी एस हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी क्यू पी एस इक्वल कर दिया मैंने, पी क्यू पी एस इक्वल कर दिया मैंने, ये इक्वल टू ये था, ये इक्वल टू ये था, ये इक्वल टू मैंने इसके इक्वल कर दिया, तो ये चारों पार्ट, चारों साइड्स इक्वल हो गई फ्रॉम 1 एंड 4। 1 तो वो थी अपोजिट साइड, 4 ये आई, 1 एंड 4 से क्या हुआ, पी क्यू क्यू आर आर एस ऐसे इक्वल, पी क्यू आर एस रोम्बस हैज़ प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के 2 क्वेश्चंस की, और हो सकेगा तो एग्जांपल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे दोनों के दोनों। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ ओरली कैसा होगा। देखिए अल्टरनेटिव मेथड में कुछ नहीं करना, यहाँ तक तो सेम रहेगा आपका, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा। इसके बाद आप क्या काम करोगे, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, जब इन सबको ऐड करोगे तो कैसा आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऐड करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ए बी सी डी ए डी बी सी, ए बी सी डी ए डी बी सी, करेक्ट। अब ए बी सी डी दोनों इक्वल हैं तो दोनों की जगह ए बी रख दो, दो ए बी दो ए डी, दो ए बी इक्वल टू दो ए डी, क्योंकि ए डी बी सी इक्वल है, दो ए बी दो ए डी, दो से दो कट गया, ए बी इक्वल टू ए डी, दोनों क्वेश्चन दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। 10.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, पार्ट 3 में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।